बोली आग लगी और बढ़ी तो उसका कारण हनुमान जी की पूंछ में लिपटे हुए कपड़े और डाला गया तेल जल रहा था। फिर भी लंकापुरी के घरों में आग नहीं लग रही थी क्योंकि मकान सोने के थे। परिणाम स्वरूप मकान जलने के बजाय चमकने लगे। तो फिर आग कैसे लगी भैया? तो देखिए, जब मकान नहीं जल रहे थे, चमकने लगे, तब हनुमान जी ने अपनी बुद्धि लगाई और पल भर में लंकापुरी को उल्टा कर दिया, जिसके नीचे रावण द्वारा दबाया गया शनि मिला। हनुमान जी ने उसे बाहर निकाला और जैसे ही उसकी दृष्टि लंका पे पड़ी तो लंका की दीवारें काली पड़ गई, मकान जलने लगे। एक बार क्या हुआ था कि पूर्व में शनि की नजर एक दीवार पे पड़ी थी, जिसके कारण वह दीवार काली पड़ गई थी। तब रावण ने क्रोधित होकर शनि को नीचे दबा दिया था। अब हनुमान जी लंका को जैसा का तैसा करते हैं, अर्थात पलटा देते हैं और शनि को नीचे दबाते हुए बोले कि कुछ ही दिनों में प्रभु श्री राम जी आएंगे, तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसी बात के लिए गोस्वामी जी ने लिखा है, अभी आगे चौपाई आएगी, कि उलटी पुलटी लंका सब जारी। अब पुनः अपने प्रसंग में आते हुए कहना है, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। देखिए, हनुमान जी ने विभीषण जी के घर को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भाई? तो इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जहां से चंदा आएगा वही न प्रसाद जाएगा। विभीषण जी के घर से ना चंदा आया और ना ही हनुमान जी ने उनके घर में प्रसाद दिया। यहाँ पर चंदा का मतलब वस्त्र या तेल का सहयोग करना है। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि हनुमान जी ने विभीषण जी के घर में आग हरि भक्त जानकर नहीं लगाई। जबकि आप लोग ही सोचिए, आसपास के घरों में आग जल रही थी, 49 पवन चल रहे थे, किंतु विभीषण जी का घर बिल्कुल सुरक्षित। कारण बस हरि कृपा। सज्जनों, हम आपको प्रभु पर विश्वास कर उनका भजन करना चाहिए। फिर देखिए जीवन में कितना आनंद है। बोलिए भक्ति और भगवान की जय हो। अब समस्या पैदा हो जाती है भैया कुंभकर्ण के घर की, क्योंकि कुंभकर्ण तो 6 माह की नींद में सो रहा था। अब कुंभकर्ण सो रहा था, भागे कैसे? तब उसकी पत्नी वज्रज्वाला ने हनुमान जी से विनती की, तो हनुमान जी ने उसके घर को भी छोड़ दिया। इस तरह अब हनुमान जी उलटी पुलटी लंका सब जारी, कूद पड़ा पुनि सिंधु मझारी। उलटी पुलटी लंका सब जारी, कूद पड़ा पुनि सिंधु मझारी। कूद पड़ा पुनि सिंधु मझारी। इस तरह अब हनुमान जी आग बुझाने के लिए समुद्र में कूद गए। आग बुझाकर फिर से अशोक वाटिका जा सीता जी को प्रणाम कर बोले कि माँ तुम मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दे दी और बोली कि हे तात, मेरा प्रणाम कहकर उनसे कहना, दीन दयाल विरद संभारी, हर
सुनहु नाथ मम संकट भारी। सीता जी कहती हैं कि हे प्रभु, आप तो दीनों पर दया करने वाले हैं, मेरा संकट भी दूर करें। हे प्रभु, 1 माह की अवधि के भीतर आकर मुझे ले चले, अन्यथा जीवित नहीं पाएंगे। ऐसा हनुमान जी से कहती हैं कि उनसे जाकर कह देना। अब हनुमान जी सीता जी को समझा, उन्हें प्रणाम कर वापस राम जी के पास चले। फिर से समुद्र पार कर अपने साथियों से जा मिले तो शब्द